मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक बाइनरी एरे एलिमेंट्स इक्वल टू 1। इस प्रॉब्लम में हम एक बाइनरी एरे नम्स लिया हुआ है। बाइनरी एरे का मतलब है कि उसका हर एक एलिमेंट आइदर 0 है या फिर 1 है। हमें साथ में एक ऑपरेशन दिया हुआ है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कोई इंडेक्स आई चुने, वहां से लेकर एरे के एंड तक जो जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको फ्लिप कर दे। फ्लिप का मतलब हुआ, अगर 0 है तो 1 कर दे, 1 है तो 0 कर दे। हमें रिटर्न क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक ऑल एलिमेंट्स इन नम्स इक्वल टू 1। हमें एरे के सारे एलिमेंट्स को 1 बनाना है और हमें जो ऑपरेशन दिया है उसका यूज करना है कि कोई इंडेक्स चुनो और वहां से एरे के एंड तक के सारे एलिमेंट्स को फ्लिप कर दो। इस ऑपरेशन को हम कितनी भी बार कर सकते हैं, पर हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिटर्न करने हैं जिसमें हम ये अचीव कर सकते हैं कि एरे के सारे एलिमेंट्स 1 हो जाए। जैसे अगर हम ये एग्जांपल देखें 0 1 1 0 1, अभी हमारे इसमें दो जीरो आ रहे हैं तो हमें उनको 1 बनाना पड़ेगा। हमारे पास ऑपरेशन क्या है, अगर हमें इस जीरो को 1 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से शुरू करें और एरे के एंड तक सारे एलिमेंट्स को फ्लिप कर दें। फ्लिप करने पर हमारा एरे क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0, ये हो जाएगा। 0 का 1 हो गया, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ये हो गया। हमने एक फ्लिप कर दिया और इस 0 को 1 में कर दिया। अब क्योंकि ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है और अगर हम आई चुनते हैं उससे लेकर एंड तक, यहीं तक हमें रिवर्स करना है, तो यानी कि अब हमें इसको टच नहीं करना है। इसकी वजह से अब हमारा यहाँ पर 0 इंट्रोड्यूस हुआ, तो अब हमें इसे 1 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से लेकर एरे के एंड तक हमें सारे एलिमेंट्स को फ्लिप करना पड़ेगा। ये क्या बनेगा, 1 1 0 1। फिर जब हम ये ऑपरेशन कर देंगे तो हमारा इसकी वजह से कुछ 0 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ 1 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो भी हमारा 0 होगा, लेफ्ट मोस्ट 0 होगा, हमें उसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ से लेकर एरे के एंड वहां तक फ्लिप करेंगे तो ये हमारा 1 बन जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर अब हमारा ये 0 बच गया, तो अगेन हम यहाँ से लेकर एंड तक फ्लिप करेंगे और इसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से 4 फ्लिप के बाद हमारा पूरा का पूरा एरे 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इस प्रॉब्लम के लिए मिनिमम होगा। मिनिमम क्यों होगा, क्योंकि हम हर बार लेफ्ट मोस्ट, जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट 0 है उसको पिक कर रहे हैं और हमें अगर सारे एलिमेंट्स को 1 बनाना है तो किसी ना किसी स्टेप पर हमें लेफ्ट मोस्ट 0 को 1 करना ही करना पड़ेगा। अब हम पहले ही लेफ्ट मोस्ट चुन ले रहे हैं, तो जो भी उसके कोरोस्पोंडिंग हमारे फ्लिप्स हैं हम उनको परफॉर्म कर देंगे। उसके बाद हमें लेफ्ट वाले पोर्शन इसको टच करने की भी जरूरत नहीं है। हम केवल उसके बाद वाला इंडेक्स चुनेंगे और फिर उसी को फ्लिप करेंगे। इससे हमारा होगा क्या, लेफ्ट वाला पोर्शन कभी भी इफेक्ट नहीं होगा। और इस ब्रूट फोर्स अप्रोच को हम कर कैसे सकते हैं, सिंपली एरे पर एक ट्रैवर्सल लगाते जाए, जहां पर भी हमें फर्स्ट 0 एनकाउंटर हो वहां से लेकर एरे के एंड तक एरे के एलिमेंट्स को फ्लिप कर दें। इस फ्लिप से हमें पता है कि जो लेफ्ट मोस्ट 0 जहां से हमने फ्लिप करना शुरू किया वो तो 1 हो जाएगा, तो हम एरे में आगे ही बढ़ते जाए। फिर नेक्स्ट एलिमेंट देखें, वो अगर 0 है तो वहां से लेकर एंड तक फ्लिप कर दें, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पर आए, ये अगर हमारा 1 है तो हम नेक्स्ट पर करें। फिर जहां पर भी 0 है वहां से लेकर एंड तक हम फ्लिप कर दें। फिर नेक्स्ट पर आए, जो भी 0 है वहां से लेकर एंड तक हम फ्लिप कर दें। इस तरह से हमारा काम एक सिंगल ट्रैवर्सल में हो जाएगा। लेकिन हमें जो एरे के एलिमेंट्स को फ्लिप करना है, जैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फ्लिप करना है, हमें इस फ्लिप को करने के लिए एक और लूप लगाना पड़ेगा। हमारा एक आउटर एंड लूप लगेगा जो एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा। पर जब जब हमें पूरे एलिमेंट्स को फ्लिप करना होगा तो हम इंटरनली एक एन साइज का लूप लगाएंगे। तो हमारा एन इंटू एन, एन स्क्वेयर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। एक बार हम इस अप्रोच का कोड देखते हैं, फिर देखते हैं कि हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। कोड में सिंपली हम एरे पर ट्रैवर्स करते जाएंगे। एक हमें आंसर मेंटेन करना है कि अब तक हमने कितने फ्लिप किए, उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया। फिर अगर हमारा ith इंडेक्स पर नंबर 0 है तो हमें उस इंडेक्स से लेकर एंड तक सारे एलिमेंट्स को फ्लिप करना है। फ्लिप कैसे कर सकते हैं, नम्स ऑफ j इक्वल टू नोट ऑफ नम्स ऑफ j। 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा, हमारा एलिमेंट फ्लिप हो जाएगा। और जब भी हम इस ऑपरेशन को करेंगे, जब हमारे नंबर 0 होगा तो हमें ये ऑपरेशन करना है, तो हम फ्लिप काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। इस पूरे लूप के बाद हमारे पास टोटल फ्लिप ऑपरेशन आ जाएंगे जिसको हम रिटर्न कर देंगे। और क्योंकि हम दो लूप्स लगा रहे हैं तो हमारी टाइम वेलोसिटी एन स्क्वायर आएगी। हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे तो हमारा स्पेस ऑफ 1 आएगा। अब हम इस एन स्क्वायर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा ओरिजिनल एरे था, ये हमारा फ्लिपिंग के बाद का एरे था। हमने स्टार्टिंग से इतना फ्लिप किया था, फिर इस वाले को इतना फ्लिप करने के बाद हमें ये एरे मिला था, फिर इतना फ्लिप करने के बाद हमें ये एरे मिला था, और इस एलिमेंट को फ्लिप करने के बाद हमें ये एरे मिला था।
इस तरह से हमारा ट्रेवर्सल हुआ था। अब अगर मैं इस एलिमेंट की वैल्यू देखूं, इस एलिमेंट की अगर वैल्यू देखूं, तो जब जब मेरे ओड फ्लिप काउंट थे, इसकी वैल्यू रिवर्स थी, जैसे 1 3, इन पर मेरी वैल्यू फ्लिप्ड थी। और जब जब मेरे इवन काउंट थे, 2 4 थे, तो मेरे एलिमेंट की वैल्यू सेम थी। सेम केस हर एक एलिमेंट के साथ है। इसका देखो, ओड काउंट पर 1 थी और इवन काउंट पर सेम वैल्यू थी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा एलिमेंट मान लो 0 है, तो जब फर्स्ट टाइम फ्लिप करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। फिर जब मैं दोबारा फ्लिप करूंगा तो मेरा फिर से वही एलिमेंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ओड में चेंज होगा, इवन में वापस सेम आ जाएगा, और ये प्रोसेस रिपीट होगा। सिमिलरली 1 होता, ओड के केस में क्या होगा, ये फ्लिप हो जाएगा। फिर से फ्लिप कर दूंगा, इवन फ्लिप के केस में वापस सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी हमेशा होल्ड करेगी। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इनको एक्चुअल फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। हम केवल इस फ्लिप काउंट वेरिएबल की वैल्यू की हेल्प से हमारे करंट एलिमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो 0 होगा या 1 होगा। स्टार्टिंग में हम आए इस इंडेक्स पर, यहाँ पर हम देखें अभी हमारे फ्लिप काउंट की वैल्यू 0 होगी, तो 0 यानी कि इवन है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू यही रहेगी। अब इसकी वैल्यू 0 है तो हमें इसको 1 करना है, यानी कि हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फ्लिप करना होगा, हमें ये एरे बनाना होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम इस फ्लिप काउंट, इस वेरिएबल की हेल्प से अपने एलिमेंट्स की वैल्यू को पता कर सकते हैं। हमें एक्चुअल में फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, हम केवल फ्लिप काउंट को 1 कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर 1 कर दिया और नेक्स्ट एलिमेंट पर चले गए। फिर हम यहाँ पर आए, सबसे पहले इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। हमारा फ्लिप काउंट ओड है, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू थी उसका फ्लिप्ड होगा एक्चुअल में। तो यानी 1 की जगह यहाँ पर 0 होगा, जो कि हमारा है। और क्योंकि यहाँ पर हमारा 0 होगा, तो हमें अगेन स्टार्टिंग से यहाँ तक फ्लिप करना है। हम एक्चुअल फ्लिप ना करके क्या करेंगे, केवल फ्लिप काउंट की वैल्यू को 2 कर देंगे। इसका इफेक्ट क्या है, ये हमारा 1 हो गया, हमारे फ्लिप काउंट की वैल्यू 2 होगी, जिसकी हेल्प से हम बचे हुए तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हम आएंगे यहाँ पर, हमने देखा 1, फ्लिप काउंट कितना है, 2 है, यानी कि इसकी वैल्यू सेम ही होगी, 1 ही होगी, तो हमें कुछ नहीं करना, हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारा एलिमेंट है 0, फ्लिप काउंट की वैल्यू क्या है, 2 है, इवन है, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू 0 ही रहेगी, सेम ही रहेगी। अब 0 है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से लेकर एंड तक फ्लिप करना होगा। फ्लिप करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे और हमारे एरे में आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आए 1 पर, हमारा फ्लिप काउंट है 3, ओड है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 0 हो चुकी होगी, फ्लिप हो चुकी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार और फ्लिप मारना पड़ेगा। तो हमारा फ्लिप काउंट हो जाएगा 4, हम एरे में आगे जाएंगे, हमारा एरे खत्म हो गया। यानी कि हमारे फ्लिप काउंट कितने आए, 4, यही हम रिटर्न कर देंगे। हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम एक्चुअल में हम एलिमेंट्स को फ्लिप कर रहे थे, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि हम केवल अब तक हमने कितने फ्लिप किए हैं उसके बेसिस पर अपने एलिमेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हम एक्चुअल में फ्लिप नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, एरे को सिंगल ट्रैवर्सल लगाएंगे। अगर वहां पर 0 होगा, अपने फ्लिप काउंट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे और एरे में आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले हम फ्लिप काउंट के बेस पर उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे कि उसकी अब एक्चुअल वैल्यू क्या हो चुकी है। उस वैल्यू के बेस पर अगर वो 0 होगी तो हमें फ्लिप करना है, 1 होगी तो हमें फ्लिप नहीं करना। इस तरह से पूरे एरे को ट्रैवर्स करने के बाद हमारे पास फ्लिप काउंट आ जाएगा, जिसमें हम सबको 1 बना सकते हैं। और क्योंकि अब हम एक्चुअल में फ्लिप नहीं कर रहे, तो हमारा इंटरनल लूप गायब हो जाएगा और हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। हम सेम वही एरे के एलिमेंट्स पर लूप लगाएंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लिप काउंट के बेस पर चेक करेंगे कि हमारे एलिमेंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर हमारा फ्लिप काउंट ओड होगा तो उसकी वैल्यू फ्लिप कर देंगे, यानी कि 1 था तो 0 हो चुका होगा, 0 होगा तो 1 हो चुका होगा। फिर उसके बाद चेक कर लेंगे कि अब हमारी एक्चुअल वैल्यू 0 है तो फ्लिप काउंट को प्लस प्लस कर दो, हमें वहां से लेकर एंड तक फ्लिप करना पड़ेगा। और लास्ट में इसी फ्लिप काउंट को रिटर्न कर देंगे। हमने केवल एक सिंगल एन साइज का लूप लगाया और उसके अंदर कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन किया है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस हमने कुछ लिया नहीं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। थैंक यू गाइस।